आज हमारे बीच में सर हैं जो इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान, अथाह सागर इनके पास इंग्लिश का भंडार भरा हुआ है, जो बच्चों को दिन प्रतिदिन जो है अपने ज्ञान के द्वारा अच्छी शिक्षा दे करके बच्चों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारे बीच में ये पधारे हुए हैं, आए हुए हैं, और ये आप सभी को अपने ज्ञान के द्वारा इंग्लिश की जो शिक्षा है यानी अंग्रेजी से रिलेटेड आज जो है आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ बताएंगे। और आज के वीडियो में सर का जो हमारा बहुत बहुत स्वागत है और जो है कोट कोट नमन है, वंदन है। और मैं चाहूँगा कि सर से कि आज जो है हम हमारे सभी बच्चों को ये अपने ज्ञान के द्वारा अपनी अमृतमयी वाणी से सभी को आप सिंचित करें। 3 भाग इसको आप कह सकते हैं। पहले को हम लोग क्या बोलेंगे, केवल अभी हम लोग प्रेजेंट का रूप इसको देंगे, ठीक। और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट। और तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे। तो ये हो गए हमारे टेंस के 3 प्रकार, ठीक है ना। टेंस के 3 प्रकार हमारे हो गए। पहले को हम बोलेंगे प्रेजेंट, दूसरे को हम कहेंगे पास्ट और तीसरे को कहेंगे फ्यूचर। कभी कभी लोग हंसी हंसी में या अनजान रहते इसको फिटूरे पढ़ देते हैं। शुरू में हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा हो। इसको प्रेजेंट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इसको प्रेजेंट पढ़ना है, इसको पास्ट पढ़ना है और इसको फ्यूचर पढ़ना है। एक बात हो गई। अब चलिए यहां से होता है क्या, जैसे टेंस था तो टेंस के कितने बच्चे हो गए, 3। टेंस के कितने बच्चे हो गए, 3। पहले का नाम प्रेजेंट रख दिया, दूसरे का नाम पास्ट रख दिया, तीसरे का नाम फ्यूचर रख दिया, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि फिर इन तीनों के पहले के बच्चे हुए 3, इनके कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। अब 4 में पहले को इन्होंने क्या कर दिया, इंडेफिनिट नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया, इंडेफिनिट। दूसरे को कौन सा नाम दे दिया, कॉन्टिन्यूअस। तीसरे को कौन सा नाम दिया, परफेक्ट। चौथे को कौन सा नाम दिया, हाँ बहुत बढ़िया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, जब इतने तक मामला पहुंच गया तो बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ये लड़के तो 4 हो गए, लेकिन इन चारों लड़कों में से ये पहचान कैसे की जाए कि ये प्रेजेंट वाले का है कि पास्ट वाले का है कि फ्यूचर वाले का है। तो किया क्या गया, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे आपकी पहचान कभी कभी आपके सरनेम से हो जाती है। भाई सरनेम जैसे यादव लगा है, पाल लगा है, लगा रहता है। इसी तरीके से यहाँ विचार किया इन तीनों पुत्रों ने, किसके, टेंस के, कि भाई अब इनको एक हम क्या कर दें, कोई सिस्टमैटिक नाम दे दें। तो जब 4 पुत्र इस रूप में आ गए तो इन्होंने क्या किया, चलो अच्छा जब प्रेजेंट का अगर हमें 4 भाग करना है या प्रेजेंट के हमें चारों प्रकार बताने हैं तो सबसे पहले हमें किसको लगा देना है यहाँ, प्रेजेंट। तो अगर आपको प्रेजेंट के 4 भाग करने हो, 4 हिस्से करने हो तो कैसे करोगे, 4 प्रकार बताने हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए मुख्य रूप से प्रकार है, भाग मेरे मुंह से निकल जाता वो अलग बात है, लेकिन रियल में क्या है, प्रकार। तो प्रेजेंट के 4 प्रकार क्लियर हो गए होंगे आपको। जैसे आपको बोलना एक बार में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। बात सबको समझ में आई है। अच्छा अब सपोज करो आपको पास्ट के 4 प्रकार बताने हैं तो क्या करोगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, फ्यूचर पे। अगर फ्यूचर के 4 प्रकार बताने हैं, इस तरह से आप बोल रहे हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिलाकर के आपने जितने भी शब्द लिखे हैं उनमें कितने की स्पेलिंग हमको तैयार करनी है, 7 की।
एक आपका ये शब्द है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका पास्ट है और चौथा आपका फ्यूचर हो गया। अब पांचवा कौन सा है? इंडेफिनिट। छठा कौन सा है? और सातवां कौन सा है? इसके बाद देखिए सब कॉमन सा मिल जाएगा। तो स्पेलिंग कितने शब्दों की तैयार करनी है आपको? 7 शब्दों की। टेंस की, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, इंडेफिनिट की, कंटिन्यूअस की, बस इतनी स्पेलिंग अगर आप तैयार कर लिए, महज 7, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको न टेंस की स्पेलिंग में दिक्कत होगी, न प्रेजेंट, न पास्ट, न फ्यूचर, और ना ही इनके चारों प्रकारों में कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब चलिए अगर 7 शब्दों में ही हम किनको पहचान लें, केवल 7 शब्दों में हम किस टेंस की बात है? फ्यूचर टेंस की बात है। अब पहला तो हो गया है, हैं, हूं और हो। इससे हमें किसकी पहचान हो जाएगी? प्रेजेंट की। ग, गी, गे, इससे किसकी पहचान हो जाएगी? फ्यूचर की। अब इसके अलावा अगर कोई भी अन्य शब्द वाक्य के अंत में आता है तो उसको हम कहाँ रख देंगे? पास्ट में। अब चलिए मैं सेंटेंस लिखता हूं और आपको सोच सोच करके बताना है कि ये किस टेंस का वाक्य है, और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा कि अब आप ढूंढ के कोई अलग से लाओ जो इस बनाए गए नियम से अलग हो, किसी अन्य टेंस में चला जाए। हम आपको बताएंगे भी, 1-2 सेंटेंसेस हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वह जाता है। क्या लिखा है? वह जाता है। अगर मैं केवल ये कहूं कि इस है नामक शब्द के अंत में आने से आप किस टेंस में चले जाएंगे तुरंत, तो कहां पहुंच जाए? प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। चलो दूसरा मैं लिख दे रहा हूं, वह खेल रही है। वह खेल रही है, तो आपको तुरंत क्या पता लगता है से क्या पता लग जाएगा? प्रेजेंट का। फिर मैं अगला लिखता हूं, राजेश घर जाएगा। राजेश घर जाएगा, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? ये आप लोग अपने आप बता रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो इसके बाद, वह कल खेलेगी। वह कल खेलेगी, अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हो तो फ्यूचर है। अब चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, राधा नाचती थी। कंफर्म? हमको तो नहीं बताना पड़ रहा। अच्छा, वह घर गया। ध्यान देना सेंटेंस पे, वह घर गया, पास्ट है ना? कंफर्म? क्यों? क्योंकि देखो ये जो 7 शब्द दिए हैं, हैं, हूं, हो और ग, गी, गे, इनमें से ना यहां कुछ आया, इसलिए पक्का हो गया कि हम किस में चले गए? पास्ट में, क्योंकि शर्त है अगर है, हैं, हूं, हो ये दिया है तो फ्यूचर है, वो क्षमा करना, ये दिया है तो प्रेजेंट है, और गा, गी, गे दिया है तो फ्यूचर है। और जहां पे ये 7 शब्द नहीं है, जहां पे ये 7 शब्द नहीं है, वो क्या हो जाएगा? पास्ट। तो आपने स्वयं इसकी पहचान की ना। एक सेंटेंस में और लिखता हूं, मैं आ रहा हूं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। अच्छा, वह आई। वह आई, कौन सा टेंस है? पास्ट है। ठीक है ना? मैं दूसरा लिख दे रहा हूं, तुम कल जाओगी। तुम कल जाओगी। चलिए भाई, तो इसमें तो आप लोगों ने परफेक्शन हासिल कर लिया, क्योंकि अब आप आसानी से गड़बड़ नहीं कर रहे हो, गड़बड़ कर ही नहीं रहे हो।
और इसमें मैंने कोई ऐसा कुछ पुड़िया उड़िया में ला के आपको नहीं दिया है कि बस खाते ही तुरंत आप क्या हो गए, स्पाइडरमैन हो गया, कूद जाओगे। ये केवल एक पढ़ाने की टेक्निक है। अब चलें, एक जगह थोड़ी सी समस्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह का सेंटेंस लिखा, वह जगह, वह जगह। अब ध्यान से देखना इस सेंटेंस को, वह जगह, तो जगेगा नहीं लिखा है यहां मैंने, वह जगह। और जगह का मतलब स्पष्ट हो गया होगा, कार्य कब हुआ था, हाँ बीते हुए समय में हो गया, तो ये पास्ट में चला गया। तो अगर इस तरह का कहीं मामला मिल जाए, वह जगह, वह जगी, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 1 सेकेंड या 2-3 सेकेंड में जान लेना है कि ये कहाँ का कार्य होगा। आएगा, जाएगा, खाएगा, आएगी, जाएगी, खाएगी, दोनों में फ्यूचर की बात है। लेकिन कहीं इस तरह का मामला फंस जाए, वह जगह, तो तुरंत आप कहाँ पहुंच जाओगे, है तो गा, लेकिन है यह मामला किसका, पास्ट का। तो केवल 7 शब्दों के सहयोग से आपने क्या सीख लिया, तीनों टेंसेस की पहचान। अब इसके बाद देखिए, बहुत ही सरल तरीका है। अभी आप 6 टेंसेस को ऐसे लगे कब सीख गए पता ही नहीं चलेगा। कितने टेंसेस को, 6 टेंसेस को देखते देखते सीख जाओगे कि ये किस टेंस का वाक्य है ना। मैं लिख रहा हूं, जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रही है, तुम नाच रहे हो, तुम नाच रहे हो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जरा देखिए, 2 3 4, 5वां रही रहे। जैसे आपको ये मिला तो आप कहाँ जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस पे। लेकिन अभी मैंने कॉन्टिन्यूअस में ये नहीं बताया कि आपको केवल कॉन्टिन्यूअस में जाना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना है, वो मैं अभी क्लियर करूंगा। तो जब आप ये देख लें कि समय प्लस से, ध्यान दीजिएगा, समय दिया हो और से दिया हो, और उस सेंटेंस में कार्य का जारी रहना बताया जाए, कुछ समय से क्या रहना बताया जाए, कार्य का जारी रहना, तब आप समझेंगे आप कहां जा रहे हैं, परफेक्ट की ओर। ठीक है ना। और जब तक ऐसा नहीं है, मतलब समय के साथ से नहीं दिया है और कार्य का किसी निश्चित अथवा अनिश्चित समय से जारी रहना नहीं दिया है, तब तक आपको दिमाग जकड़ के रखना, हमको कॉन्टिन्यूअस पे रहना है, परफेक्ट में तो जाना ही नहीं है। पकड़ लो उसको, नहीं जाना है तुमको उधर। जब तक समय और से न मिल जाए और कार्य का किसी समय से प्रारंभ होना न दिया हो, तब तक हमको गड़बड़ नहीं करना है, हमें कहाँ रहना है। और कैसे कॉन्टिन्यूअस पे, सादे वाले कॉन्टिन्यूअस, एकदम प्लेन वाला, उसमें परफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, इस है से आप किसकी पहचान करते हैं, प्रेजेंट। किसकी पहचान करते हैं, प्रेजेंट की। अच्छा, रहा रही रहे से किसकी पहचान आपने करना सीख लिया, कॉन्टिन्यूअस की। तो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस, स्पेलिंग आगे बढ़ा लीजिएगा। अब आप ध्यान से देखिए, है से पहचाना प्रेजेंट को, रहा रही रहे से पहचाना कॉन्टिन्यूअस को। कहीं भी इसमें समय के साथ से वाली बात आई है, नहीं आई, तो फिर तो प्लेन वाला हो गया। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, टेंस अब आप लगा ले। इसके बाद देखिए, वह सो रही है से किसकी पहचान, रहा रही रहे से, समय के साथ कहीं से वगैरह है इसमें नहीं, इसका मतलब ये प्लेन वाला है, तो कौन सा है, प्रेजेंट। इसको देखने से ही आपको मालूम हो गया होगा कि हो आया है तो प्रेजेंट, रहे दिया है तो कॉन्टिन्यूअस, समय के साथ से है नहीं, इसका मतलब प्लेन वाला कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जरा से यहां बढ़ के बताओ हमको,
अगर खा थी थे है तो तुरंत आपको कहाँ जाना है, पास्ट में। रीजन है क्योंकि इन 7 शब्दों में से यहाँ कोई मिला नहीं, तो आप कहाँ चले गए, पास्ट में। तो यहाँ लगा लीजिए पास्ट। क्या लगा लीजिए, पास्ट। और रहा रही रहे से कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया, बहुत सुंदर, ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। अब इसके बाद समय के साथ से वाला कोई झंझट है नहीं, तो आपका ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वे सो रहे थे, वे सो रहे थे, तो किस टेंस में जाओगे, थे से, पास्ट में, क्योंकि इन 7 में से कोई है नहीं। रहा रही रहे से कंटिन्यूअस में आप तुरंत पहुंच गए बिना किसी देरी के। और समय के साथ कहीं से तो दिया नहीं है, इसका साफ मतलब क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। अब चलिए मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख देता हूं, वह सो रही होगी और वे खा रहे होंगे। अब आप लोग मंत्र पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कौन सा टेंस इसमें चल रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो गया है। चलिए गा गी गे से बताओ जरा, फ्यूचर। फिट्यूरे तो नहीं बोलोगे, फ्यूचर ही बोलोगे, बहुत अच्छा। अच्छा, रहा रही रहे से क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत ही नहीं है, लगा देते हैं यहाँ कंटिन्यूअस का सी केवल लगा लेंगे, बाकी बढ़ा लेना। इसके बाद देखिए समय के साथ कहीं से का उल्लेख नहीं, तो कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वे खा रहे होंगे, खा रहे होंगे, तो गागी गे से फ्यूचर, रहा रही रहे से कंटिन्यूअस, आगे टेंस आपको अपने आप लगा लेना है। अब चलिए 3 टेंसेस की पहचान आपने एक बार में सीखी है। देखो मैंने कितनी चीजें सिखाई आपको, पास्ट मतलब पहले प्रेजेंट क्लियर कर लिया, फिर पास्ट क्लियर कर लिया, फिर फ्यूचर क्लियर कर लिया। इसके बाद आपने क्या किया, फटाफट फटाफट 3 टेंसेस की पहचान चुटकियों में सीख लिया, और जैसा बताया था वादा पूरा कर रहा हूं। चलो अब इधर 3 और सीख लेते हैं हम। कितने सीख लेंगे, तो पूरे आधा दर्जन आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे, उसमें कभी आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली। अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, ये तो प्लेन वाला है, लेकिन ये प्लेन वाला नहीं है, इसमें एक चीज मिक्स रहेगी। और वो क्या मिक्स होने वाली है, समय के साथ जैसे से लगे, समय के साथ से लगे, और कार्य का किसी निश्चित अथवा अनिश्चित समय से जारी रहना दिखने लगे, बस आप तुरंत कहां चले जाइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाइए। किस में जाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना। अब मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखो यहां पे मैंने लिखा है वह खेल रहा है, दोनों में अंतर भी देखते रहोगे तो और मजा आने वाला है। तो वही सेंटेंस में लिख रहा हूं, बस थोड़ा सा बदलाव करूंगा, वह सुबह से खेल रहा है। अब इस सेंटेंस में आप जरा ध्यान दीजिए, है से आप क्या समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। अच्छा, रहा रही रहे से क्या मालूम हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस मैंने यहां लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप ये देखते हो कि सुबह से, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अब ये इससे नहीं मिल रहा है, बदलाव हो गया। कितना बदलाव केवल हुआ, यही चीज। तो काम जो है वो किसी न किसी टाइम से चल रहा है, चाहे वो निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। तो यही जब बात नई जुड़ जाए ना, तो आपको यहाँ क्या लगा लेना है, परफेक्ट लगा लेना है। क्या लगा लेना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं फिर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वह 2 बजे से, वह 2 बजे से सो रही है। अब इसको कितने लोग बता सकते हो, सब, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ा दिया मैंने। चलो बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो। यहां क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहां क्या मिल गया है मिल गया है। इसके बाद हमें मालूम है रहा रही रहे मिल जाए तो कंटिन्यूअस हो जाता है, ये हम कर लिए। अब इसके बाद ध्यान से देखो, 2 बजे से, बस जैसे बात मिल गई हमको कहाँ चले जाना है, परफेक्ट की ओर।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलो थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, जैसे वह 5 घंटे से खेल रही थी। वह 5 घंटे से खेल रही थी। तो आप जरा ध्यान से देखें और ये बताएं, जब था थी थे आ जाए तो पास्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नहीं अभी पूरा जोश है ना, जोश इज हाई। तो पास्ट मतलब क्लियर है कि हम लोग था थी थे में है तो पास्ट में चले गए। रहा रही रहे से हम कहाँ चले जाएंगे, कंटिन्यूअस में। और जैसे क्या दे दिया गया, समय के साथ से हम कहाँ पहुंच गए, परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे हम लोग पहुंच गए। अब जैसे ये लिख दिया जाए कि वह कल से नाच रही होगी। तो कैसे पहचानोगे इसको, गागी गे से फ्यूचर हो जाएगा, गागी गे से फ्यूचर, और रहा रही रहे से कॉन्टिन्यूअस। और इसके बाद जरा ध्यान से देखो, कल से दिया है, क्या दिया है, कल से मतलब हमें कहाँ जाना है, परफेक्ट। तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोगों ने इतनी ही देर में कितने टेंसेस की पहचान सीख ली, 6 नहीं आधा दर्जन। कितने की सीखी। अच्छा ये बताओ, इतनी सरलता से कभी सीखे हो। आप जाओगे ना ऐसा आराम से लेटना, और आपसे कोई भी पूछेगा तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप बताओगे प्रेजेंट। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो आप तुरंत क्या बताओगे, प्रेजेंट टेंस में है हम इस समय। और अगर किसी ने ये कह दिया राधा घर चली गई, हाँ चली गई, तो क्या बताओगे, पास्ट में। ठीक है ना। वह कल नाचेगी, बस स्पष्ट है। तो इतनी आसानी से आपने इतना कुछ सीख लिया। 6 की टेंस पहचान बढ़िया हो गई। इसके अलावा भी बताई जा सकती है। अभी 3 की तो और सरलता से मैं बता सकता हूँ, तो वो भी आप चाहो तो देख लो। फिर 3 को आपको थोड़ा थोड़ा तैयार करना रहे। तो मान के चलो पूरा 12 साल की जो मेहनत आपने की थी वो कितने में ख़त्म कर दी गई, आधे घंटे में, है ना। आप इसको आसानी से सीख भी पा रहे हो। तो इसको भी मिटा दें, वैसे आपके उसमें है मोबाइल में, आप परेशान ना हो। देखो जैसे इस तरह की बात आ जाए, गुरुजी कितना देर तक बना, अभी 15 मिनट बन गया है, तो बस 10 मिनट और लगेगा, बना दे रहे। अब देखिए जैसे आप ये देख लो कहीं, चुका, चुकी, चुके, ठीक है ना, चुका, चुकी, चुके, और कहीं पर य, ये इतना आ जाए। अगर ऐसे काम नहीं चल रहा है तो मतलब आ की मात्रा आ जाए और ई की मात्रा आ जाए, वो भी कौन सी, बड़ी की मात्रा आनी चाहिए। ई मतलब अपने यहाँ छोटी बड़ी नहीं होता, ई आ, ठीक है ना। तो मात्रा किसकी आएगी, आ वाली, ई वाली, ठीक है ना। और इसके बाद किसकी आएगी, ऐसे ऐसे ए की मात्रा, ठीक है ना। जब इस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, फट से इतना करने के बाद, इतना जब आने लगे ना, उसके बाद आपको एक चीज सोचनी है, फिर मैं बता रहा हूं, पहले इतना आप क्लियर कर लो कि इतना आ गया। अब इसके बाद इसमें जो शब्द जुड़ेंगे वही कंफर्म करेंगे कि किस टेंस का है। जैसे अगर मैं यहां लिख देता हूं चुका है, जैसे वह जा चुका है,
तो जैसे ही चुका, चुकी, चुके आए और उसके पीछे ये लग गया, तो ये तो आपको मालूम है किस टेंस का है, प्रेजेंट का। अब देखिए आप धड़ाक से बताते हो, बिल्कुल एकदम हो गया बिजली, है ना। प्रेजेंट बता दिया, चुका, चुकी, चुके से क्या बता दिया, परफेक्ट बता दिया, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और इसके बाद टेंस, सीधे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा वाक्य अगर आप लिखें, वह चली गई है, वह चली गई है, तो है से किसका पता लगने वाला है, प्रेजेंट का। ठीक है ना। हमें सबसे पहले सबसे अंत में आना रहेगा, याद रखना है आपको, सेंटेंस के एकदम अंत में जाना है, वो देख लेना है। उसके बाद फिर हमें देखना है चुका, चुकी, चुके या ये में से कौन है। अगर इनमें से कोई यहां मिल गया है से पहले, तो हम तुरंत कहां पहुंच जाएंगे, परफेक्ट पे। तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये पर कंफर्म हो गया। इसके बाद मान लीजिए मैं एक सेंटेंस ऐसा लिख दूं, वह खा चुकी थी। लड़कियां खाती बहुत है ना, इसलिए मैंने लिख दिया है। यस सर, हाँ थोड़ा थोड़ा खाती हैं, लेकिन कई बार खाती हैं। सही है कि नहीं है। देखो सब मतलब कह भी रहे हैं, सार स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी सबकी देख रेख में खाती हैं, कभी कभी चोरी चोरी खाती हैं। तो वह खा चुकी थी, अब कैसे करोगे, देखो था थी थे से किसका पता लग गया, पास्ट का। चुका, चुकी, चुके से परफेक्ट का। और अब आपको आगे केवल क्या लगा देना है, टेंस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही मान लीजिए मैं इस तरह का लिख दूं, वे जा चुके थे, ना करो, थे ही कर लेते, चलो थे अब पहले आप लोग कर लेते, चुके थे। तो था थी थे से पास्ट, और इसके बाद चुका, चुकी, चुके से परफेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, टेंस। इसके बाद देखिए जैसे वे जा चुके होंगे, तो हमें लगता है सब लोग बता लोगे आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। चलिए भाई, ये आपके 9 टेंसेस की पहचान बहुत आसानी से आपको करवा दी गई है। अब आप घर जाइए और विधिवत इसको क्या करिए, हाँ इसको रिवाइज करिए, और जैसे आप रिवाइज करेंगे बस हमेशा के लिए तैयार। एक दो बार बढ़िया से देख लीजिए, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये आपका हो गया 9 टेंसेस का पहचान का मामला। 3 आपको केवल तैयार करने रहेंगे। वह जाता है, ताती, ता है, ती है, ते हैं आ जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना। इसके बाद या था, ये थी, ये थे। अगर इस तरह की बातें हैं, लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि चुका, चुकी आसानी से ना आए, उसमें ये दिखना चाहिए, देखो यहां आपको मैंने समझा तो दिया, लेकिन ये जरूर दिखना चाहिए कि ये कार्य पहले हो चुका था। अगर केवल इतना कहेंगे वह गया था, तो वह गया था का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, गया था। ये जरूर ध्यान में लाना है कि ऐसा हो चुका था कि नहीं हो चुका था, मतलब एक निश्चित समय था, उसके पहले पहले ये काम हुआ था, तब तो आप कहाँ रहेंगे, परफेक्ट वाले में रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ध्यान रखना रहेगा कि आप कहाँ चले आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह में आएंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ता ती ते, यार को इसको इस तरह से सही रहेगा, ता है, ती है, ते है ना, ते हैं, ता हूं, ती हूं। ये जब आपका हो जाएगा तो आप किस टेंस में चले गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे ता था, ती थी, ते थे, यहां पे हैं तो आप कहाँ हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं आप। ठीक है ना। और जाएगा, खाएगा, इनमें सब में आप रहेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फ्यूचर। तो 12 टेंसेस की मैंने आपको पहचान बता दी है। 9 टेंसेस की बहुत सरल पहचान बताई गई, इनको केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, और उसके लिए भी ज़्यादा शब्द
नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको अच्छे से झेला। ठीक है ना, मतलब सहन किया, बियर किया हमको। अरे कुछ लोग तो कल ऐसे बैठे रहे होंगे कि समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब देख ले रहे हैं। कि समझ में आ रहा था? पक्का? बहुत बढ़िया।